Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज हम जो जिक्र कर रहे हैं भारत भूगोल के अंतर्गत जो एक श्रृंखला शुरू कर रखी थी हमने, यानी भारत में उद्योगों के बारे में। तो इसी कड़ी में आज की जो वीडियो रहेगी वो किस पर निर्धारित रहेगी, हमारी भारत में कागज़ उद्योग के बारे में। यानी किसके बारे में चर्चा करेंगे हम, भारत में कागज़ उद्योग के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कागज़ उद्योग के निर्माण में किस किन चीज़ों का जैसे प्रयोग होता है, विश्व परिदृश्य का भी हम कुछ इसका जिक्र करेंगे, कागज़ का आविष्कार कैसे हुआ था। तो इन चीज़ सभी के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट आपका आज का टॉपिक रहेगा कागज़ उद्योग। कागज़ उद्योग का जैसे हम जिक्र करते हैं, यानी कागज़ उद्योग किस जैसे जिक्र करें भी आश्रित किस पे है, आश्रित का हम जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आश्रित का हम जिक्र करते हैं। तो कागज़ उद्योग जो आश्रित है या निर्भर जो है, ये सवई नामक एक घास होती है भी, सवई नामक एक घास होती है, घास का जैसे जिक्र करते हैं। इसके बाद में जैसे जिक्र करो, नंबर 2 आपका है गन्ने की बगास भी, ठीक है भी, गन्ने की बगास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कच्चा माल जो इसके लिए ज़रूरत पड़ती है वो सवई नामक की घास होती है। इसके लिए गन्ने की जो बगास होती है, यानी गन्ने का जूस निकालने के बाद में, उसका रस निकालने के बाद में पीछे जो अवशेष बचते हैं उससे क्या तैयार किया जाता है, कागज़ तैयार किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा जैसे बांस का भी हम जिक्र करते हैं, उसको भी कच्चे ईंधन यानी कच्चे एक माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके उपयोग के लिए, कागज़ के उपयोग के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें भी कागज़ का आविष्कार कहाँ पर हुआ था, भी आविष्कार का जैसे जिक्र करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कागज़ का जो आविष्कार हुआ था ये चीन में भी, ठीक है भी। यानी कागज़ का जो आविष्कार किस देश के अंदर हुआ था, चीन में हुआ था। चीनियों ने सबसे पहले किसका निर्माण किया था, कागज़ का निर्माण किया था। इसीलिए विश्व में हम जिक्र करें भी कागज़ का आविष्कार या कागज़ का उत्पादन किसी देश में होता है तो वो आपका कौन सा है, चीन, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। कागजी मुद्रा का भी हम जिक्र करें भी, कागजी मुद्रा भी क्या है, कागजी मुद्रा या कागजी नोट का जैसे जिक्र करते हैं, तो कागजी मुद्रा भी शुरू करने वाला पहला जो देश था आपका कौन सा देश था, चीन था भी। इसके अलावा जैसे कागज़ का हम जिक्र करते हैं, कागज़ के बारे में जो जानकारी मिलती है, तो आपने सुना होगा इथिंग्स का जैसे जिक्र करते हैं, इथिंग्स है, या अल्बरूनी का जैसे आप जिक्र करोगे, अल्बरूनी, ठीक है भी। यानी इथिंग्स जो एक चीनी यात्री था, इथिंग्स ने भी कागज़ के बारे में अपनी पुस्तकों में चर्चा की थी, परंतु इथिंग्स की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अल्बरूनी जो था, अल्बरूनी ने भी कागज़ उद्योग के बारे में, कागज़ के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और अल्बरूनी की बातों के ऊपर ध्यान दिया गया, यानी उसकी बातों को फिर माना गया था। इथिंग्स ने बताया जरूर था, परंतु उसको क्या है, स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया गया। परंतु अल्बरूनी ने जो इसके बारे में, कागज़ उद्योग के बारे में लिखा था, उन बातों को क्या किया गया था, माना गया था। यानी अल्बरूनी ने अपनी पुस्तकों में किस उद्योग के बारे में, कागज़ उद्योग के बारे में चर्चा की थी भी, चीन के अंदर ये क्या है, उद्योग फला और फूला। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब जैसे जिक्र करें इस चीज़ के बारे में, जो कागज़ उद्योग चीन का जैसे जिक्र किया है, चीन का एक मलबरी प्रांत है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी कहाँ पर जो इसकी खोज हुई थी या इस आविष्कार हुआ था कागज़ का, तो चीन का कौन सा था, चीन का मलबरी प्रांत था भी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। यानी कागज़ उद्योग है, कागज़ का जो आविष्कार किस देश में हुआ था, चीन में। अगर पूछ ले भी किस प्रांत के अंदर हुआ था, चीन के अंदर, तो मलबरी प्रांत में इसका क्या हुआ था, आविष्कार हुआ था। ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। उत्पादन के तौर पर हम जैसे जिक्र करें भी, उत्पादन तो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है कागज़ का, सर्वाधिक उत्पादन जो कागज़ का होता है वो किस देश में होता है, सर्वाधिक उत्पादन है आपका चीन में भी, ठीक है। यानी प्रथम जो देश कौन सा है, सबसे ज़्यादा कागज़ उत्पादन करने वाला चीन। दूसरे देश का हम जिक्र करें तो दूसरा देश कौन सा है, दूसरा रहेगा यूएसए, और तीसरा आप जिक्र करोगे तो कौन सा देश आपका है, वो है जापान, ठीक है भी। यानी प्रथम जो कागज़ उत्पादक देश है वो कौन सा है, चीन। दूसरा आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, और तीसरे नंबर पर कौन सा रहेगा आपका, जापान। और भारत का हम जिक्र करें तो भारत का कौन सा स्थान है, भारत का स्थान है 15वां भी, ठीक है भी। भारत का स्थान का जैसे जिक्र करोगे तो भारत का स्थान कौन सा है, ये 15वां। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी
भारत कागज उद्योग में अपना कौन सा स्थान रखता है? 15वां। प्रथम आपको ध्यान होना चाहिए और भारत का भी आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक चर्चा करें ही चीज़ के बारे में, उत्पादन के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज उत्पादन करने वाला देश का जैसे जिक्र करें। ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी सर्वाधिक अखबारी कागज भी, सर्वाधिक अखबारी कागज का जैसे जिक्र करें, ठीक है। सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन जो होता है, उत्पादन का जैसे जिक्र करें तो ये है आपका कनाडा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, यानी विश्व में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन किस देश के अंदर होता है? तो हम जिक्र करते हैं कनाडा के अंदर, यानी कनाडा में सर्वाधिक अखबारी कागज का क्या होता है? उत्पादन होता है। भारत में हम जिक्र करेंगे तो नेपानगर का भी जिक्र करेंगे, नेपानगर। अगर विश्व में हम जिक्र करें तो किस देश का जिक्र करोगे आप? कनाडा का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इसका जैसे जिक्र किया है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी भी, यानी शुरुआत का जब हम जिक्र करते हैं भी, भारत में शुरुआत का जैसे जिक्र करें तो भारत में प्रथम है, भारत में प्रथम है कागज कारखाना जो लगा था, कागज का कारखाना, तो ये कहाँ पर लगा था आपका? ये लगा था वेस्ट बंगाल में भी, यानी पश्चिम बंगाल में आप जिक्र करोगे। वेस्ट बंगाल में कहाँ पर है? कोलकाता में। और कोलकाता के पास जगह का हम जिक्र करोगे तो आप श्रीरामपुर भी, क्या जिक्र करोगे आप? श्रीरामपुर। यानी श्रीरामपुर में 1832 के अंदर सबसे पहले क्या लगा था आपका? कागज का कारखाना लगा था, परंतु ये क्या रहा था? असफल रहा था। क्या रहा था ये? श्रीरामपुर के अंदर। ये पूछा बहुत बार जाता है भी, भारत में सबसे पहले कागज का जो कारखाना है कौन सी जगह पर, कहाँ पर लगा था? तो श्रीरामपुर जिक्र करोगे, कोलकाता है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। परंतु ये क्या नहीं रहा था? सफल नहीं रहा था, असफल रहा था। इसके बाद में जैसे वेस्ट बंगाल में हम जिक्र करें कोलकाता में, तो यहाँ पर लगा था बालीगंज में भी, क्या लगा था आपका? बालीगंज में। और बालीगंज में लगा था 1870 में भी, क्या है? 1870 में। ये भारत का प्रथम सफल कारखाना था, यानी कागज का क्या था? प्रथम सफल कारखाना था। ध्यान होना चाहिए, भारत में प्रथम जो कारखाना लगा था श्रीरामपुर में 1832 में, असफल रहा था, कुछ समय बाद बंद हो गया था। और सफल कारखाने का जिक्र करो 1870 में कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर ही लगा था, बालीगंज के अंदर। ये चीज क्लियर करो। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं भारत में सर्वाधिक कागज का उत्पादन में, कागज का उत्पादन, तो सर्वाधिक कागज का उत्पादन करने वाला जो राज्य है, करने वाला राज्य जो रहेगा वो राज्य कौन सा है आपका? वेस्ट बंगाल। यानी सर्वाधिक कागज का जो उत्पादन होता है भारत में हम जिक्र करते हैं, तो सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो कहाँ पर होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर होता है। कारण क्या है? इसके अनुकूल वहाँ पर जलवायु है। इसके अलावा सुंदरवन का जैसे हम जिक्र करते हैं सुंदरवन का, तो वहाँ से क्या मिल जाता है? इनको कच्चा माल मिल जाता है, ठीक है। यानी वेस्ट बंगाल में सर्वाधिक विकसित होने का, कागज उद्योग विकसित होने का प्रमुख यही कारण है, वहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है। इसके अतिरिक्त हम जैसे जिक्र करते हैं सुंदरवन डेल्टा के अंदर, सुंदर जो वन है उससे क्या मिल जाता है? इनको कच्चा माल मिल जाता है। इसी के लिए हम जानते हैं भी वेस्ट बंगाल में एक सबसे बड़ा, यानी भारत का, ये तो हम जिक्र कर रहे थे किसके बारे में? भारत में सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला राज्य सफल मील का जैसे हमने जिक्र किया था और प्रथम मील का जैसे जिक्र किया था। इसके बाद में जिसे आप जिक्र करोगे, यानी सबसे बड़ा कारखाना भी, यानी सबसे बड़ा कागज कारखाना का जैसे जिक्र करो, कागज का कारखाना, ठीक है। तो कागज का कारखाना सबसे बड़ा कहाँ लगाया गया था आपका? टीटागढ़ में भी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी टीटागढ़ भारत के किस राज्य में है, या भारत का सबसे बड़ा कागज का कारखाना किस राज्य में है, यानी भारत का सबसे बड़ा कागज कारखाना कौन सा है? तो कौन सा रहेगा आपका? ये टीटागढ़ के अंदर रहेगा। और टीटागढ़ में इसकी स्थापना हुई थी 1881 में भी। कब हुई थी? 1881 में। और किस राज्य में है ये?
वेस्ट बंगाल में भी। किस राज्य के अंदर है ये? वेस्ट बंगाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसका क्या किया है, जिक्र किया है। तो ये चीज आपको वेस्ट बंगाल जब भी आपके विचार आए तो आपको पता होना चाहिए। एस्पल मिल भी सबसे पहले यहीं पर लगी थी, और सफल मिल का भी जैसे हम जिक्र करते हैं तो यहीं पर बालीगंज का जैसे आप जिक्र करते हो। और भारत का सर्वाधिक कागज उत्पादन करने वाला राज्य भी है, और सबसे बड़ा कारखाना का भी आप जिक्र करोगे तो कौन सा राज्य आपके दिमाग में आएगा? वेस्ट बंगाल। इसके बाद में जैसे हम जिक्र करते हैं भारत में कागज उद्योग को विकसित करना, और भारत में प्रिंटिंग प्रेस को लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? पुर्तगालियों को। यानी भारत में कागज उद्योग को विकसित करने और प्रिंटिंग प्रेस, हम पहले छापने की कला नहीं जानते थे, यानी किताबें छापने की कला है, कागज का प्रयोग करने की कला नहीं जानते थे। जैसे हम पश्चिमी देशों के संपर्क में आए, यानी यूरोपियन लोगों के संपर्क में आए, तब उन लोगों ने है भारत में क्या किया? इसका विकास किया। जैसे हम पढ़ते हैं भी पुर्तगालियों ने क्या यहाँ पर विकास किया था? कागज उद्योग व प्रिंटिंग प्रेस का। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया था भी भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले या कागज का उद्योग विकसित करने वाले जो लोग हैं वो उनका नाम क्या है? तो हम जिक्र करते हैं पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने सबसे पहले गोवा के अंदर, केरला का जो क्षेत्र है, यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाई थी? आपकी प्रिंटिंग प्रेस लगाई। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन कहां होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, कई बार क्वेश्चन। तो आपको ध्यान होना चाहिए, भारत में सर्वाधिक अखबारी कागज का उत्पादन आपका नेपानगर में होता है। कहां पर होता है ये? नेपानगर। किस राज्य में रहेगा? एमपी, मध्य प्रदेश में। नेपानगर भारत का सबसे बड़ा कारखाना है। किसके क्षेत्र में हम जिक्र करते हैं? अखबारी कागज के लिए। वैसे जिक्र करोगे भारत का सबसे बड़ा कारखाना टीटागढ़ है, और किस राज्य में? वेस्ट बंगाल में। अगर अखबारी कागज अगर जोड़ दिया जाए, अखबारी कागज का हम जिक्र करें तो भारत का सर्वाधिक बड़ा जो कारखाना है वो कहां पर है? नेपानगर के अंदर है, मध्य प्रदेश में। स्थापना हुई थी 1947 में, परंतु उत्पादन शुरू किया था उसने 1955 में भी। ठीक है, यानी स्थापना का हम जिक्र करें तो 1947 में स्थापित हुआ था, परंतु उत्पादन शुरू हो गया था, आपको ध्यान होना चाहिए, 1955 के अंदर। कब शुरू हुआ था? 1955 के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब सर्वाधिक रूप से अगर कोई क्वेश्चन, सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका नेपानगर वाला कागज उद्योग से अगर आपका कोई क्वेश्चन आएगा, या तो टीटागढ़ का जिक्र करेगा या फिर आपका नेपानगर के अंदर क्या जिक्र करेगा? आपका नेपानगर। इसके बाद में एक कई बार क्या आता है भी, प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है अभी? यानी प्रिंटिंग प्रेस या मुद्रा जैसे संबंधित हम जिक्र करते हैं भी, मुद्रा से संबंधित प्रिंटिंग प्रेस कहां पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी मुद्रा से संबंधित जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहां पर? आपकी आरबीआई का जैसे जिक्र करते हैं, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस भी, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस रहेगी आपकी नागपुर में भी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी अखबारी कागज का तो हम जिक्र कर रहे थे नेपानगर में, जबकि ठीक है भी, इसके अलावा जैसे जिक्र करोगे प्रिंटिंग प्रेस का, जैसे आप जिक्र करोगे प्रिंटिंग प्रेस, यानी आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है, आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस, तो प्रिंटिंग प्रेस आपकी कहां रहेगी? नासिक में रहेगी भी। मैंने पहले मेरे हिसाब से नागपुर बोल दिया है। तो प्रिंटिंग प्रेस कहां रहेगी आपकी? आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस है, जहां पर नोट जो छपते हैं कागज का, जैसे वहां पर मतलब नोट ढाले जाते हैं, कागज बनाए से नोट बनाए जाते हैं, तो वो प्रिंटिंग प्रेस कहां रहेगी? आपकी नासिक के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कागजी मुद्रा का जो कागजी मुद्रा है, कागजी मुद्रा का जैसे हम जिक्र करते हैं, कागजी मुद्रा का कागज कहां तैयार किया जाता है? ठीक है, कागज से तैयार कहां किया जाता है? तो ये देवास में भी, यानी देवास एमपी के अंदर जो आपका रहेगा, मध्य प्रदेश में देवास है। देवास मध्य प्रदेश के अंदर जितनी भी हमारी कागजी मुद्रा है उनका क्या किया जाता है? कागज से तैयार किया जाता है, और उस तैयार कागज को कहां भेजा जाता है?
आरबीआई की प्रिंटिंग प्रेस नासिक के अंदर है, और नासिक में उनको किस रूप में निर्धारित किया जाता है, भारतीय मुद्रा के रूप में। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। यानी आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ रहेगी, वो नासिक के अंदर रहेगी भी। नासिक को क्या कहा जाता है, भारत का अंगूरों का बगीचा कहा जाता है, अंगूरों का बगीचा कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बगीचा कहा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है, आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और क्या लगता है, कुंभ का मेला भी लगता है, कुंभ का मेला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है ऐसी चीज भी। यानी भारत में अंगूरों का बगीचा किसे कहेंगे, तो अंगूरों का बगीचा नासिक को कहेंगे। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है और कुंभ का मेला भी लगता है, क्योंकि हम सब जानते हैं भारत में 4 ऐसे स्थान है जहां पर कुंभ के मेले लगते हैं। नासिक का जिक्र करते हो, उज्जैन का जैसे आप जिक्र करते हो, हरिद्वार का जिक्र करते हो, और इलाहाबाद का आप जिक्र करते हो। तो ये चीजें भी आपको ध्यान होना चाहिए। ये प्रिंटिंग प्रेस बहुत बार रिपीट हुआ है, तो प्रिंटिंग प्रेस जो आरबीआई की वो कहां पर रहेगी, नासिक में भी। कहां रहेगी आपकी, नासिक के अंदर। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और कागजी मुद्रा का जो कागज तैयार किया जाता है वो कहाँ तैयार किया जाए, आपका देवास मध्य प्रदेश। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछने का काम किया था। इसके बाद में जिसे हम जिक्र करते हैं भी, भारत में कहाँ कहाँ पर इसका विस्तार है, किस किस राज्य में। जैसे मैं कुछ एक आपकी मिलों का जिक्र करूंगा, ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा आपका, परंतु कुछ जो मिले हैं कागज की उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है भी। जैसे आपका एक तो मैंने जिक्र किया था यहाँ पर श्रीरामपुर का, आपने जैसे जिक्र किया था श्रीरामपुर, ठीक है भी। इसके बाद में आपने टीटागढ़ का जैसे जिक्र किया था, टीटागढ़ का। इसके अलावा आप आंध्र प्रदेश का भी जिक्र कर सकते हो, टीएन तमिलनाडु का भी जिक्र कर सकते हो, आप एमपी मध्य प्रदेश, एमएच महाराष्ट्र का जैसे जिक्र कर सकते हो, केरला का भी आप जिक्र कर सकते हो। यहां पर सर्वाधिक आपका क्या है, कागज उद्योग विकसित है। सबसे ज्यादा आप जिक्र करते हो एमपी में मैंने देवास का जैसे जिक्र किया था। इसके अलावा नेपानगर का। महाराष्ट्र में आप पढ़ते हो तो बलारसा का आप जिक्र कर सकते हो, बलारसा भी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। मध्य प्रदेश में आप होशंगाबाद का भी जिक्र कर सकते हो, किसका, होशंगाबाद भी, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश का जो होशंगाबाद है, होशंगाबाद भी किस उद्योग के लिए फेमस, आपका कागज उद्योग के लिए फेमस है। और महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का हम जब जिक्र करते हैं तो वहां पर आपका बलारसा, वो भी एक महत्वपूर्ण कागज उद्योग के लिए विकसित है। कभी जब भी आप साउथ इंडिया के अंदर जाओ, बाई ट्रेन जब आप जाओ तो आप नेपानगर भी स्टेशन देखने को मिलेगा, आपका नेपानगर स्टेशन मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में आपको बलारसा भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे भूसावाल से पहले आपको होशंगाबाद भी देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के अंदर। जब भी आप साउथ इंडिया के अंदर बाई ट्रेन यात्रा करो तो देखना है हमें, आंखें मूंद करके नहीं सोना है, हमें क्या करना है, ट्रेन में सफर करते करते हमें उन स्टेशनों के बारे में भी जानकारी लेनी है। और जानकारी के साथ साथ हमारे दिमाग के अंदर ये विचार भी आने चाहिए भी, होशंगाबाद आए तो पता चलना चाहिए भी यहाँ पर भी एक कागज उद्योग फेमस है। देवास आए तो हमें दिमाग के अंदर विचार आना चाहिए भी यहाँ पर क्या है, कागजी जो मुद्रा उसका कागज तैयार किया जाता है। नेपानगर आए तो विचार आना चाहिए यहाँ पर भारत का अखबारी कागज सर्वाधिक तैयार किया जाता है, ठीक है। तो हम जिक्र कर रहे थे आंध्र प्रदेश में भी आप जिक्र कर सकते हो। आंध्र प्रदेश में आप राजमुंद्री का जिक्र करते हो, राजमुंद्री है, ठीक है भी। आंध्र प्रदेश का जो तेलंगाना है, तेलंगाना के आप जिक्र करते हो श्रीरामपुर, जिसे यहाँ पर कौन सा है, शिरापुर भी, ठीक है। शेरापुर या शिरापुर जो है तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश में आपका कौन सा है, राजमुंद्री है, जहां पर राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ठीक है भी। यानी आंध्र प्रदेश में कौन सा जैसे जिक्र किया था मैंने, राजमुंद्री, और राजमुंद्री में क्या है, राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है। कर्नाटक का भी आप जिक्र कर सकते हो यहाँ पर कर्नाटक में, तो कर्नाटक में आप वेलगोला का जैसे जिक्र करोगे भी, किसका है, वेलगोला। यानी वेलगोला जो कर्नाटक में है वो भी कागज उद्योग के लिए एक फेमस जगह है। केरला में जैसे आप जिक्र करते हो कोझिकोड का जैसे जिक्र करते हो, राष्ट्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है आपका कोझिकोड। कासरगढ़ का जैसे आप जिक्र करते हो कोझिकोड में है, और कोझिकोड में ही केरला के अंदर कागज उद्योग भी विकसित है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे जिक्र करते हैं हरियाणा का भी, थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूं इस चीज़ के ऊपर है, तो हरियाणा में कागज नगरी या पेपर सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, हरियाणा का हम जिक्र करें इस चीज कागज उद्योग के बारे में, तो हरियाणा में कागज नगरी का जैसे जिक्र करें, कागज नगरी, या दूसरा जैसे जिक्र करो आप पेपर सिटी,
तो कागज नगरी या पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है किसको? ये है आपका यमुनानगर भी। ठीक है भी, कौन सा है आपका? यमुनानगर। यानी हरियाणा में सर्वाधिक जो कागज का उत्पादन किया जाता है वो किस जिले में किया जाता है? तो ये आपका जिला रहेगा हाँ यमुनानगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है। जैसे आप पढ़ोगे यमुनानगर के अंदर वलारपुर जो पेपर मिल है भी, क्या है आपकी? वलारपुर पेपर मिल। तो वलारपुर पेपर मिल किस राज्य में है? तो राज्य का आप जिक्र करोगे हरियाणा, और हरियाणा में जिले का आप जिक्र करोगे तो कौन सा है आपका? यमुनानगर जिले में स्थित है। 1945 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। करमचंद थापर का जैसे आप जिक्र करते हो, ठीक है भाई, यानी किसने स्थापित की थी? ये करमचंद थापर भी, ठीक है। यानी फाउंडर कौन है? वलारपुर पेपर मिल जो है, ठीक है। तो वलारपुर पेपर मिल जो है उसके फाउंडर जो है 1945 में इसकी स्थापना करी थी करमचंद थापर का जैसे जिक्र करते हो। तो हम जिक्र कर रहे थे भारत में और विश्व का, जैसे हमने जिक्र किया भी कौन सा देश है, अखबारी कागज कहाँ बनता है। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, हमेशा यहाँ से क्या है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने को बच्चों को, दूसरे अपने साथी है उनको भी क्या है आग्रह करें इस चीज़ के बारे में। जय हिंद, जय भारत।